बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। ये नंबर पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने एक तो रूल डिफाइन करना है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी सारी टर्म जो नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं वो किस रूल के मुताबिक बन रही है, इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है या माइनस हो रही है। तो वो रूल हमने एक लिखना है इसका, और उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने नेक्स्ट टू टर्म्स इस सीक्वेंस की लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट के फर्दर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो इनको टर्न बाय टर्न बारी बारी हम करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले हम उसको देखेंगे। जो इसका पार्ट 1 है इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज 9, 13, 17। तो अब हम इसका देखना है कि कौन सा इसका रूल बन रहा है। तो इसकी सिंपल इजी मेथड होता है कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से जो उससे पहली टर्म है उसको माइनस करके देख लेना होता है। ये 13 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे हम 9, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, +4। इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म में अगली टर्म में 4 ऐड हो रहा है, जिससे इसकी नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस बन रही है। अगर इसमें हम जो है ना 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 बन जाएगा। 4 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा, और 17 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 21 बन जाएगा नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। और यानी 17 प्लस 4 इट इज़ 21। तो ये नेक्स्ट टर्म आ गई। अब इसमें जो नेक्स्ट हम और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अगली टर्म है वो बन जाएगी, दैट इज़ 25। इट मीन्स कि हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं ये 21 एंड 25 है। और अब इसका हमने रूल लिखना है। रूल इजी है। रूल में क्या थे, क्या हमने 4 ऐड किया है तो उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख देंगे। इट इज़ रूल add 4 in each term to get next term of sequence, next term। इसके साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हम सोल्व कर। ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। 277, 287, 297, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है और इसका रूल लिखना है। तो इसके लिए जो हमने फाइंड आउट करने के लिए कि नेक्स्ट टर्म में क्या चीज़ ऐड हो रही है जो माइनस हो रही है, जो सेकंड टर्म दैट इज़ 287, इसमें से हम माइनस करेंगे जो उससे पहले वाली टर्म है वो है 277। तो ये हमारे पास इनका डिफरेंस आ गया, दैट इज़ 10, +10। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो नेक्स्ट अगली टर्म है उसमें हमने 10 ऐड करते जाना है, और जिससे हमारी जो है ना ये नेक्स्ट टर्म्स बनती जाएंगी ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसको इसमें अगर हम जो ना 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 307 आ जाएगा। अब इसमें मज़ीद हम जो ना 10 ऐड करेंगे तो ये वाली जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बन जाएगी, दैट इज़ 317। जो रिक्वायर्ड नेक्स्ट टू टर्म्स थी वो हमारे पास हमने ये फाइंड आउट कर दी है। अब इसका रूल लिखना है हमने। रूल क्या था, इट इज़ मोर इजी, add 10 in next each preceding terms, add 10 in each term to get next terms। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व।
इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 14, 21, 28 एंड 35। तो इसको भी हम सेम रूल जन हम अडॉप्ट करेंगे। इसको हम रफ एरिया या रफ वर्किंग कहते होते हैं। और इसमें जो सेकंड टर्म है जो कि 21 है, उसमें से 14 माइनस करेंगे जो फर्स्ट टर्म है, तो हमारे पास 7 आ गया। 7 जो है ना, ये डिफरेंस है ईच टर्म का। और इससे अगली टर्म जो है हमारे पास 28 है, इससे पहली टर्म जो है ना वो 21 है, इनको माइनस करेंगे तो वो भी 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नेक्स्ट टर्म में, अगली टर्म में 7 ऐड हो रहा है। तो इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं, ये जो लास्ट टर्म है इसकी, तो इधर हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 42। अब 42 में नेक्स्ट हम 7 ऐड करेंगे तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो बन जाएगी दैट इज 49। तो नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 42 एंड 49। अब इसका रूल हमने लिखना है कि रूल कौन सा बनेगा। तो सिंपल है रूल कि हर एक नेक्स्ट टर्म में 7 ऐड हो रहा है। इट्स रूल इज ऐड 7 in each term to get next terms। अभी इसका हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहली टर्म है दैट इज 84, नेक्स्ट माइनस 82 माइनस 80 एंड सो ऑन। तो इसमें से भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। माइनस 82 सेकंड टर्म है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें जो सेकंड टर्म है दैट इज 80 माइनस 84, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, माइनस करते होते हैं, तो साइन चेंज हो जाती है। तो ये +2 आ जाएगा इसका। मतलब ये हुआ कि यानी 84 प्लस के में से 82 माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईच टर्म में +2 ऐड हो रहा है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो बन रही है। तो इस तरह ये हमारे पास -78 हो जाएगा। और इसमें मज़ीद हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी दैट इज -76। दीज आर द रिक्वायर्ड टू नेक्स्ट टू टर्म्स। अब इनका रूल हमने लिखना है कि व्हाट इज द रूल ऑफ दीज टर्म्स। ऐड 2 in each next terms to get the terms। Add 2 in each term to get next terms। इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन 1 सारा कंप्लीट मुकम्मल हल हो गया है। इसके सारे पार्ट, चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। ये हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है। इसके 4 सीक्वेंसेस हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में जो टर्म्स गिवन है, जब कंप्लीट टर्म्स गिवन हो तो इसको हम सीक्वेंस कहते होते हैं। तो इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने लिखनी है। इसमें कीप इन माइंड के रूल हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये है कि अगली 3 टर्म्स लिख देनी है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। अब इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर लिया और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 इट्स फर्स्ट पार्ट। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने लिखनी है। तो इसको हम ये पहला नंबर 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 है। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो 1 का स्केयर अगर लें तो वो 1 ही होता है। नेक्स्ट टर्म इज 2 स्केयर, इट इज़ 4।
थर्ड टर्म इज 3 का स्केयर 9 होगा, उससे नेक्स्ट टर्म होगी 4 का स्केयर होगी, दैट विल बी 16। एंड अगर हम इसी तरह 5 का स्केयर लें तो इसकी हमारे पास ये 25 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम जो है ना इसके जो 6 है, इसका नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 का स्केयर लें तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, these terms are 16, 25 एंड 36। यानी हर एक नेक्स्ट नंबर जो है ना वो स्केयर बन रहा है। स्केयर यानी इसका मरबा हम ले लेंगे। 1 का मरबा, 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का 4, 3 का जो है वो 9 होगा, और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास 16, 25 एंड 36 आ गए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी 3 टर्म्स नेक्स्ट लिखनी है हमने। तो इसमें से अगर हम देखें कि जो 87 है, और नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड टर्म थी 87, और इससे पहली जो टर्म फर्स्ट टर्म है दैट इज 89। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये -2 आ रहा है। इट मीन्स के -2 जो है हर किसी में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि हम जो ना 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे नेक्स्ट ईच नेक्स्ट टर्म से। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, 89 में से हम -2 करेंगे तो 87 आ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट टर्म। और अब 87 में से मज़ीद 2 माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब 85 में से 2 और माइनस किया तो माइनस हमारे पास ये आ जाएगा 83। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 83। अब 83 में से -2 किया तो ये हमारे पास आ गया 81। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 81। और इसकी नेक्स्ट टर्म करने के लिए दोबारा हम जो ना इसमें से माइनस करेंगे 2, तो ये हमारे पास 79 आ जाएगा, 79। तो इधर हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, नेक्स्ट 2 रिक्वायर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस आर 83, 83, 81 एंड 73। अब हम क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है दैट इज 12, 16 एंड 20। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है ना हमने लिखनी है। तो वही मेथड है जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है 16 है, इसमें से जो पहली टर्म है दैट इज 12, इसको माइनस कर लेना है, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाना है जो ऐड करना है या माइनस करना है। इसको माइनस किया इट इज़ 4 + 4। इट मीन्स कि हर नेक्स्ट टर्म में हम 4 ऐड करेंगे। यानी 12 में जो पहली टर्म्स हैं 12 में हमने 4 ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 16। अब 16 में दोबारा हमने 4 ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 20। ये हमें टर्म्स गिवन है। अब नेक्स्ट टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए अब 20 में हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 4, इट विल बी 24। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज 24। अब इसमें इसमें हमने दोबारा ऐड करना है 2, नॉट 2, 4, इट विल बी 28। 28 नेक्स्ट टर्म आ गई।
और इसकी अगली टर्म जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए 28 में हम ऐड करेंगे, दोबारा 4 ऐड करेंगे, इट विल बी 32। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है इसकी दैट इज 32। तो ये वाली हमारे पास जो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स हैं वो आ गई हैं सीक्वेंस की। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास इस सीक्वेंस की जो टर्म्स गिवन है 1, 2, 3, 5 एंड 8। तो इसमें अगर हम गौर करें तो जो पहली 2 टर्म्स है इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास थर्ड टर्म बन रही है। अब नेक्स्ट जो दोनों टर्म्स हैं इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाली नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी दैट इज 5। अब इसको 5 को और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो 8 बन जाएगी। और इधर से 8 को और ये जो हमारे पास 8 प्लस 5 है, 8 प्लस 5 इसको करेंगे तो हमारे पास 13 बन जाएगी दैट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है यानी 13 प्लस 8 को, तो इट विल बी 21। तो नेक्स्ट टर्म इज 21। अब 21 प्लस 13 इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। 21 में जो से पिछली टर्म है दैट इज 13, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 34। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायर्ड टर्म्स थी। इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 1 और 1 ये दोनों टर्म्स है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1 प्लस 1 को, तो ये 1 प्लस 1 को तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो बन जाएगी दैट इज़ 2। अब 2 पिछले दोनों नंबर्स ये वाले दोनों को ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, यानी 2 प्लस 1 इट विल बी 3। तो इधर हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है गिवन है वो 3 है। अब इसको इससे पिछली दोनों टर्म्स ये वाली इनको ऐड करना है तो इनको ऐड करेंगे तो अगली टर्म बन जाएगी 5। 3 प्लस 2 किया तो ये बन गया 5। सेम लाइक दैट अगर ये 5 और 3 ये दोनों पिछले वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 प्लस 5 इट विल बी 8। तो इस तरह ये तो टर्म्स हमें गिवन है। अब इन दोनों को ऐड किया 13। अब इससे अगली दोनों को इनको और इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 21 बन गया। अब इनको ऐड किया तो ये बन गई हमारे पास 34। तो रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 13, 21 एंड 34। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने किया है, आई थिंक समझ आ गई होगी।